हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का इतिहास पढ़ रहे थे। आधुनिक काल के इतिहास में भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों के विषय में हम पढ़ रहे थे, अर्थात ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। मतलब इन्होंने कविताएं भी लिखी और लेखन कार्य, ये निबंध, कहानी आदि लिखने का कार्य भी किया है। ठीक, तो जन्म काल है अंबिका दत्त व्यास हैं, ये हमारे अंबिका दत्त व्यास जी हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे आज हम। तो इनका जन्म काल है 1858 ईस्वी, निवास स्थान था इनका काशी, मृत्यु काल है 1900 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास जी की प्रमुख रचनाएं, पहली इनकी पावस 50 1886 ईस्वी, दूसरी सुकवि सतसई 1887 ईस्वी, तीसरी हो होरी 1891 ईस्वी। नंबर 4 है कंसवध अपूर्ण प्रबंध काव्य, केवल 3 सर्ग हैं इसमें। बिहारी विहार, इस रचना में बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। नंबर 6 है गद्य काव्य मीमांसा, गद्य रचना। नंबर 7 शिवराज विजयम, संस्कृत उपन्यास। नंबर 8 है आश्चर्य वृत्तांत 1893 ईस्वी। नंबर 9 है जटिल वणिक, राजभक्ति से संबंधित। नंबर 10 भारत धर्म राष्ट्रीयता से संबंधित। ये तो दिया भी गया है, मतलब इन रचनाओं से संबंधित तथ्य हैं कि किस रचना में क्या है। विशेष तथ्य, ये संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। ये पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक भी माने जाते हैं। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में इन्होंने उन्होंने शब्दों के स्थान पर इन्ने उन्ने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनको घटिका शतक, शतावधान व अभिनव बाणभट्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। बालकृष्ण भट्ट, यह भी ये भी भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। जन्म काल है 1844 ईस्वी, 1901 विक्रम संवत। मृत्यु काल 1914 ईस्वी। विक्रम संवत की अगर बात करें तो 1971। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी 1887 ईस्वी, यह उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास 1892 ईस्वी। इनसे संबंधित विशेष तथ्य, इनके द्वारा 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकाला गया था जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। तो ये एक प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण भट्ट जी, भारतेंदु युग के, और अंबिका दत्त व्यास जी भी। इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं परीक्षाओं में। इन्होंने प्रेम पुंज नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। ये अपने जन्म स्थान प्रयाग में स्थित कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि लेखक माने जाते हैं। इनके द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र के प्रमुख पृष्ठ पर यह वाक्य लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इन्होंने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये तीखी और झंझना देने वाली भाषाओं में खरी खोटी सुना देने वाली कवि माने जाते हैं। मतलब ये अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते थे, कहने का तात्पर्य यह है।